कभी सोचा है क्यों कुछ लोग जिंदगी में हर बार जीत जाते हैं और कुछ लोग हर कोशिश के बाद भी हार जाते हैं? क्या वाकई ये सब किस्मत है या फिर उनके पास कोई ऐसी नीति, कोई ऐसा गुप्त सूत्र है जिसे वो दुनिया से छिपा कर रखते हैं? आज हम उसी रहस्य को खोलने जा रहे हैं। चाणक्य नीति की 3 सबसे शक्तिशाली बातें, 3 ऐसी नीतियां जिनका पालन अगर कोई मनुष्य कर ले तो हार उससे डरती है और जीत उसके कदमों में झुक जाती है। आचार्य चाणक्य, वो नाम जिसने सिर्फ एक साम्राज्य नहीं बनाया बल्कि इतिहास की दिशा बदल दी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अकेले अपनी बुद्धि से सम्राटों को जन्म दिया, राज्य बनाए और दुश्मनों की चालें पलट दी। वो साधु नहीं था, वो राजा नहीं था, वो था एक ऐसा रणनीतिकार जो जानता था कि इस दुनिया में जीत तलवार से नहीं, सोच से होती है। पर सवाल ये है, क्या वो रहस्य, वो ज्ञान, वो नीति आज के समय में भी काम कर सकती है? क्या हम भी उसी सोच से अपने जीवन की हर लड़ाई जीत सकते हैं? अगर तुम्हारे दिल में ये सवाल उठे हैं तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आने वाले कुछ ही मिनटों में हम तुम्हें बताने जा रहे हैं वो 3 नीतियां जिन्हें अपनाने के बाद हार तुम्हें छू भी नहीं सकती। लेकिन इससे पहले एक सवाल तुमसे, क्या तुम तैयार हो अपने सोचने का तरीका बदलने के लिए? क्योंकि ये नीतियां आसान नहीं है, ये शब्द नहीं, ये जीवन बदलने वाली रणनीतियां हैं। और जो इन नीतियों को समझ लेता है वो समय को भी झुका सकता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, नीति वही जो परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ दे और नीति वही जो दुश्मन को बिना लड़े पराजित कर दे। अब जरा सोचो, ऐसी सोच रखने वाला इंसान जब 3 नियम बताता है तो वो सिर्फ ज्ञान नहीं देता, वो देता है विजय का शास्त्र। ये कहानी सिर्फ 3 नीतियों की नहीं है, ये कहानी है वो कैसे सोचते थे, कैसे समझते थे इंसान के मन को और कैसे साधारण मनुष्य को असाधारण बना देते थे। तुम सोचते होगे नीति सिर्फ किताबों की बातें हैं, पर सच्चाई ये है कि हर सफल व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं चाणक्य की नीति छिपी होती है। आचार्य चाणक्य ने सिखाया कि जीत किसी भाग्यशाली व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि उसकी होती है जो रणनीति से खेलना जानता है। उन्होंने कहा था, जो व्यक्ति अपने भावनाओं पर काबू रख ले वह संसार को अपने इशारों पर नचा सकता है। यही से शुरू होती है पहली नीति की नींव। पर अभी नहीं, क्योंकि पहले तुम्हें समझना होगा हार क्या है। हार वो नहीं जब तुम गिर जाओ, हार वो है जब तुम उठना छोड़ दो। और यही चाणक्य का पहला सबक था, कभी भी स्थिति को अंतिम मत मानो, क्योंकि जब तक तुम्हारे पास सोचने की क्षमता है तब तक खेल खत्म नहीं हुआ। अब सोचो जरा, अगर एक ब्राह्मण जिसके पास सेना नहीं, धन नहीं, फिर भी पूरे भारत को एक साम्राज्य में बदल देता है, तो तुम्हारे पास जो है क्या वो कम है? यही तो चाणक्य नीति का जादू है। वो सिखाते हैं कैसे अपने दुश्मन को बिना हथियार हरा दो, कैसे अपने शब्दों को तलवार बना दो और कैसे अपनी सोच से साम्राज्य खड़ा कर दो। लेकिन ध्यान रहे, ये नीतियां सुनने के लिए नहीं हैं, ये नीतियां महसूस करने के लिए हैं। क्योंकि जब तुम इन तीनों नीतियों को अपनाओगे तो तुम्हारे अंदर वो शक्ति जागेगी जिसे शायद तुम खुद भी नहीं जानते थे। पहली नीति तुम्हारे मन को नियंत्रण में लाएगी, दूसरी नीति तुम्हें रिश्तों और भरोसे की सच्चाई सिखाएगी और तीसरी नीति तुम्हें ऐसी दृष्टि देगी जिससे तुम दुनिया को वैसे देखोगे जैसे चाणक्य देखा करते थे। तीनों नीतियां अलग अलग हैं, पर जब ये एक साथ आती हैं तो ये एक ऐसे हथियार में बदल जाती है जिसे कोई शक्ति नहीं रोक सकती। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास वो ज्ञान हो जो राजा बनाने वाला ज्ञान है, तो तुम क्या करोगे? उसे सुनकर भूल जाओगे या उसे अपनाकर इतिहास रचोगे? आचार्य चाणक्य ने कभी किसी को धन नहीं दिया, उन्होंने दिया सोचने का तरीका। और वही सोच आज भी जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तो अब वक्त आ गया है उन 3 नीतियों के रहस्य को समझने का। वो नीतियां जो हर युग में काम करती हैं, वो नीतियां जो हर इंसान को विजेता बनाती है और वो नीतियां जिनके बिना सफलता केवल सपना रह जाती है। लेकिन ध्यान रखना, जब ये ज्ञान तुम्हारे मन में उतर जाएगा तो फिर जिंदगी वैसी नहीं रहेगी, क्योंकि ये नीतियां तुम्हारे सोचने का तरीका ही नहीं, तुम्हारी पहचान बदल देंगी। जिंदगी की हर हार,
संदेश चाणक्य ने नीति में लिखा। जो इंसान दूसरों की गलती से नहीं सीखता, वो अपनी गलती से भी नहीं सीख पाता। अब सोचो, कितनी बार तुमने वही गलती दोहराई है, कितनी बार तुम्हें वही धोखा मिला है, क्योंकि तुमने भरोसा वहां किया जहां करना नहीं था। यही वो जगह है जहां चाणक्य की नीतियां तुम्हारे अंदर की आंखें खोलती हैं। ये 3 नीतियां तुम्हें सिखाएंगी कैसे अपने शब्दों को ताकत बनाना है, कैसे अपने दुश्मन को पहचानना है और कैसे अपने भीतर के तूफान को शांत करना है। और जब तुम इन तीनों को साध लोगे तो समझ लो, जीत अब तुम्हारी किस्मत नहीं, तुम्हारी आदत बन जाएगी। तो अब सांस रोको, ध्यान दो, क्योंकि जो आने वाला है वो सिर्फ ज्ञान नहीं, वो तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। ये वो रहस्य हैं जो महान लोगों को महान बनाते हैं। ये वो नीतियां हैं जो इतिहास बदल देती हैं। और आज तुम इन्हें सुनने जा रहे हो, समझने जा रहे हो और अगर चाहो तो इन्हें जी भी सकते हो। आचार्य चाणक्य की 3 नीतियां, जीत पक्की। कहानी अब शुरू होती है। चाणक्य नीति 1, मास्टर योर माइंड, द वर्ल्ड विल बो ऑटोमेटिकली। कभी खुद से पूछा है, आखिर हमें रोकता कौन है? किसने हमारे सपनों को बंधन में बांध रखा है? किसने हमें यकीन दिला दिया कि हम इतना ही कर सकते हैं? दुनिया, हालात, किस्मत? नहीं, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन न बाहर है या न किसी इंसान के रूप में है, वो है हमारा अपना मन। मन, ये अदृश्य शक्ति कभी तुम्हें राजा बना देती है, कभी तुम्हें तुम्हारी ही नजरों में गिरा देती है। ये मन ही है जो कहता है मैं कर सकता हूं, और यही मन कहता है मुझसे नहीं होगा। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने इस संसार को जीत लिया। क्योंकि हर जीत, हर हार, हर फैसला सबसे पहले मन के रण क्षेत्र में ही होता है। सोचो जरा, कितनी बार तुमने किसी काम की शुरुआत की, पूरा जोश, पूरा इरादा लेकर, पर कुछ ही दिनों में वो जोश ठंडा पड़ गया। क्यों? क्योंकि मन स्थिर नहीं था। मन को जीतना आसान नहीं, क्योंकि ये तुम्हें कभी चैन से बैठने नहीं देगा। कभी डर दिखाएगा, कभी बहाने बनाएगा, कभी कहेगा कल कर लेंगे, और तुम मान जाओगे। यही कारण है कि दुनिया में लाखों सपने हर दिन जन्म लेते हैं, पर सिर्फ कुछ ही पूरे होते हैं। बिकॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी लाइव्स इनसाइड यू, नॉट आउटसाइड यू। और जो इस दुश्मन को पहचान लेता है, जो अपने मन को गुलाम नहीं मालिक बना लेता है, वो दुनिया को झुका देता है। मन की सबसे बड़ी समस्या है, यह कभी एक जगह नहीं टिकता। यह तुम्हें अतीत में घसीटता है, भविष्य का डर दिखाता है और वर्तमान से तुम्हें काट देता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, उसे कोई विजय नहीं दिला सकता। क्योंकि जो मन का दास है वो हर समय दूसरों की राय में जीता है। वो वही करता है जो सब करते हैं, वो वही सोचता है जो उसे बताया जाता है, और फिर वही कहता है मेरे पास समय नहीं है। लेकिन जिसने अपने मन पर विजय पाली, वो समय को भी अपनी मुट्ठी में बांध लेता है। वो रुकता नहीं, वो झुकता नहीं, वो हारता नहीं, क्योंकि अब उसका मन उसका सेवक है, मालिक नहीं। योर माइंड कैन ईदर बी योर ग्रेटेस्ट सर्वेंट और योर वर्स्ट मास्टर। अगर मन पर काबू नहीं तो ये तुम्हें छोटी बातों पर भटका देगा, छोटे सुखों में फंसा देगा और तुम्हारे बड़े मकसद को धुंधला कर देगा। मन हमेशा कहेगा आराम कर लो, क्या जरूरत है इतना करने की। लेकिन याद रखो, आराम वो जाल है जिसमें हारे हुए लोग फंसते हैं, और नियंत्रण वो चाबी है जिससे विजेता अपनी तकदीर खोलते हैं। जब तक तुम अपने मन को शिक्षक नहीं बनाओगे, वो तुम्हें हर दिशा में घुमाएगा। मन कभी कहेगा मुझे डर लग रहा है, कभी कहेगा मुझे गुस्सा आ रहा है, कभी कहेगा मुझे दुख हुआ है। पर अगर तुमने उसे जवाब दिया, डर मैं तुम्हारा मालिक हूं, गुस्सा मैं तुम्हें पहचानता हूं, दुख तू अस्थाई है, तो तुम उस स्थिति में पहुंच जाओगे जहां इंसान नहीं महारथी खड़े होते हैं। He who conquers his mind conquers every battlefield before it even begins। यही चाणक्य की पहली नीति का सार है। अब सुनो, मन को जीतने का मतलब ये नहीं कि तुम भावनाहीन बन जाओ। इसका अर्थ है कि तुम भावनाओं के मालिक बनो, उनके गुलाम नहीं। जब तुम गुस्सा करते हो तो तुम सोच नहीं रहे होते, बल्कि गुस्सा तुम्हें चला रहा होता है। जब तुम डरते हो तो तुम नहीं बोल रहे,
डर बोल रहा होता है। पर जब तुम अपने मन को पकड़ लेते हो तो वही गुस्सा जोश बन जाता है, वही डर हौसला बन जाता है और वही दुख ताकत बन जाता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, क्रोध वही दिखाता है जो कमजोर है और संयम वही रखता है जो विजेता है। मन पर विजय का अर्थ यही है, संयम। हर सुबह जब तुम उठो सबसे पहले अपने मन से सवाल करो, आज तू मेरा साथी बनेगा या मेरा दुश्मन। अगर तुमने अपने विचारों की दिशा खुद तय कर ली तो कोई परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती, क्योंकि अब निर्णय भावनाओं से नहीं नीति से होंगे। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन केओस एंड कंट्रोल। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वो राजा न होते हुए भी राजा के समान जीवन जीता है। वो व्यक्ति बाहरी शोर से नहीं डरता, क्योंकि उसकी आंतरिक आवाज बहुत साफ होती है। और यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते। वे पहले अपने मन को शांत करते हैं, क्योंकि जब मन शांत होता है तो दृष्टि स्पष्ट होती है, और जब दृष्टि स्पष्ट होती है तो निर्णय सटीक होते हैं। साइलेंस इज द वेपन ऑफ द वाइज एंड कंट्रोल इज द स्ट्रेंथ ऑफ द विक्टोरियस। तुम्हारा मन या तो तुम्हें गुलाम बना देगा या तुम्हें देवता बना देगा। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उसे चलाओगे या वो तुम्हें। कभी खुद से ये प्रयोग करना, पूरा दिन अपने मन को देखो, क्या वो तुम्हारे नियंत्रण में है या वो तुम्हें नियंत्रित कर रहा है। अगर तुम सुबह उठना चाहते हो पर मन कहता है थोड़ा और सो लो, तो समझो वो तुम्हारा मालिक है। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हारे लिए लेकर आ रहा हूं चाणक्य नीति की सबसे गहरी, सबसे कठिन और सबसे शक्तिशाली नीति। नीति 3, क्रोध और लोभ पर नियंत्रण ही असली विजय है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह जीवन का सार है। यह वो नीति है जिसने साम्राज्य बचाए, युद्ध रोके और महान लोगों को अमर बना दिया। अगर तुम क्रोध में कोई गलत बात कह देते हो तो समझो वो तुम्हारा नियंत्रक है। पर जिस दिन तुम कह दोगे नहीं, मैं वही करूंगा जो मेरा लक्ष्य कहता है, उस दिन तुम विजेता बन जाओगे। द मोमेंट यू टेक कंट्रोल ऑफ योर माइंड, यू टेक कंट्रोल ऑफ योर डेस्टिनी। यही चाणक्य की पहली नीति का सार है। अब जरा ये समझो, मन को जीतने का असली अर्थ संघर्ष नहीं, संवाद है। तुम अपने मन से लड़ो मत, उसे समझो, उसे पहचानो। वो कब बहकता है, कब झूठ बोलता है, कब तुम्हें बहाने देता है। जैसे ही तुम जागरूक हुए, मन तुम्हारे अधीन हो जाएगा। आचार्य कहते हैं, जिसने मन पर विजय पाली उसके लिए कोई युद्ध कठिन नहीं, क्योंकि तब तुम दूसरों से नहीं खुद से जीतना शुरू करते हो। और याद रखना, जो खुद से जीत जाता है उससे दुनिया हार जाती है। इफ यू विन ओवर योर माइंड, द वर्ल्ड ऑटोमेटिकली बाउज डाउन। अब अगर ये नीति तुम्हें समझ में आई तो इसे सुनकर मत छोड़ो, इसे जियो। हर सुबह जब आईने में खुद को देखो तो सिर्फ चेहरा मत देखो, अपने मन से भी सवाल करो, क्या मैं आज तुम्हारा मालिक हूं? क्योंकि उस दिन जब तुम्हारा जवाब हां होगा, उसी दिन तुम्हारी जीत तय होगी। नीति 1 का सार, मन को साधो, संसार खुद सध जाएगा। अपने भीतर का तूफान थाम लो, बाहर की आंधियां खुद रुक जाएंगी। मास्टर योर माइंड एंड द वर्ल्ड विल बाउ ऑटोमेटिकली। चाणक्य नीति 2, ट्रस्ट वाइजली बिकॉज एवरी स्माइल इज इन ट्रू। कभी सोचा है दुनिया में सबसे बड़ी चोट कहां लगती है? दिल पर? नहीं, विश्वास पर। वो जख्म जो शरीर पर नहीं दिखते, वो जख्म जो समय भी नहीं भर पाता, वो जख्म जो तब लगते हैं जब हम किसी पर गलत भरोसा कर लेते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा था, विश्वास एक ऐसी तलवार है जो गलत हाथों में चली जाए तो तुम्हारा विनाश तय है। आज की दुनिया में मुस्कानें बहुत हैं, पर सच्चाई कम है। चेहरे वही हैं, पर नीयतें बदल गई हैं। लोग बात मीठी करते हैं, पर भीतर जहर छिपा होता है। कहते हैं दुनिया पर भरोसा करना सीखो, लेकिन चाणक्य कहते हैं दुनिया को समझो फिर भरोसा करो। क्योंकि हर मुस्कान में सच्चाई नहीं होती, हर दोस्त वफादार नहीं होता, और हर मैं तुम्हारे साथ हूं कहने वाला वाकई तुम्हारे साथ नहीं होता। ट्रस्ट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसी, स्पेंड इट वाइजली। जो व्यक्ति हर किसी पर भरोसा करता है वो एक दिन टूट जाता है, क्योंकि हर इंसान तुम्हारे जैसा नहीं होता, हर दिल साफ नहीं होता, हर चेहरा सच्चा नहीं होता। विश्वास
ये शब्द सुनने में छोटा है, पर इसका वजन सबसे भारी है, क्योंकि एक बार अगर यह टूट जाए तो सबसे मजबूत इंसान भी अंदर से बिखर जाता है। मनुष्य का स्वभाव अजीब है। वो हजारों शब्द भूल सकता है, पर एक धोखा नहीं, क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो आवाज बाहर नहीं आती, लेकिन अंदर का शोर सालों तक सुनाई देता है। पीपल वेयर मास्क सो परफेक्टली दैट इवन ट्रूथ लुक्स फेक बिसाइड देम। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जिसे तुम अपना मित्र समझते हो उसे भी परखने में संकोच मत करो, क्योंकि जो मुस्कान सामने दिखती है वही पीठ पीछे विष बन सकती है। आज के युग में भरोसा करना सबसे बड़ा जोखिम है, क्योंकि हर कोई तुम्हें वही दिखाता है जो तुम देखना चाहते हो। कोई तुम्हें इस्तेमाल करेगा, कोई फायदा उठाएगा, कोई बस तुम्हारे कंधे का सहारा लेगा ताकि अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। और जब उसका काम पूरा हो जाएगा तो वो मुस्कान जो कल तक तुम्हें अपनापन दे रही थी, आज सबसे बड़ी धोखे की तस्वीर बन जाएगी। एवरी स्माइल इज इन फ्रेंडशिप, एवरी हैंडशेक इज इन लॉयल्टी। यही है चाणक्य की दूसरी नीति का मूल। विश्वास सोच समझ कर करो, क्योंकि भरोसा वही करो जो भरोसे के लायक हो। लोग कहते हैं शक मत करो, दुनिया भरोसे पर चलती है,